26 जनवरी पर हुई अयोध्या में बड़ी घटना, हुई रामलला की मूर्ति चोरी। दोस्तों, यह घटना आज सुबह की है। जब पुजारी पूजा कर रहे थे तब यह देखा गया कि रामलला की मूर्ति, जो कि अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई, वो वहां पर है ही नहीं। इस घटना ने सभी के मन में यह सवाल पैदा कर दिया कि आखिर यह हुआ क्या और मूर्ति कहां गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें संपूर्ण भारत में ही दीपक जलाकर राम दिवाली का महोत्सव मनाया गया। परंतु आज की इस घटना ने संपूर्ण भारत को यह सोचने से विवश कर दिया कि आखिर मूर्ति गई तो गई कहां। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज ने 7 महीने में बनाया था, जो कि कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार है। परंतु अब जो यह घटना सामने आई है, तब सभी लोग परेशान हैं और यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसमें सबसे पहले रामलला की पलकें झपकने वाली वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई, जो एक सत्य घटना है। लेकिन इन सब के बावजूद किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि रामलला की मूर्ति मंदिर से गायब भी हो सकती है। परंतु मंदिर के पुजारी का जो बयान है, उसने पूरे देश में इस घटना को एक चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि जो मूर्ति राम मंदिर के लिए बनाई गई थी वह अब मंदिर में नहीं है। जब कल रात अरुण योगीराज जी का इंटरव्यू लिया गया, तब उनके दिए गए बयान के हिसाब से उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी वह बिल्कुल उससे अलग है, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया है कि उनकी यह मूर्ति अब बदली हुई है। तो इसमें यह सोचने वाला विषय यह है कि आखिरकार मूर्ति को बदला किसने या मूर्ति किसने चुराई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह काम 3 मूर्तिकारों को सौंपा गया था, जिन्हें मशहूर मूर्तिकार के खानदानों से चुना गया था। लेकिन मूर्ति अरुण योगीराज जी की चुनी गई, जिसमें उन्होंने एक 7 वर्षीय बच्चों को देखकर मूर्ति में उस 7 वर्षीय बच्चे की मोहिनी सूरत रामलला में डाली थी, और वह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ अलग थी। परंतु प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति में और ज्यादा मोहिनी रूप और भावनाएं पैदा हो गई, जिससे कि यह महसूस हुआ कि रामलला राम मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी सनातनी हिंदू भाइयों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, कल रात अरुण योगीराज जी का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति अलग थी, परंतु प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और उनके चेहरे की चमक भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाली मूर्ति से कई ज्यादा है। इस बयान के बाद उनसे यह पूछा गया कि आपने ऐसा मूर्ति में क्या किया है जो रामलला और ज्यादा मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं खुद आश्चर्य में हूं कि रामलला की मूर्ति इतनी प्रसन्नता वाली कैसे बनी। दोस्तों, यह कृपा है प्रभु श्री राम की और उनके भक्तों की, जो स्वयं प्रभु श्री राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक अयोध्या राम मंदिर जाने का प्लान नहीं तैयार किया है, तो जल्द से जल्द राम मंदिर जाने का प्लान तैयार करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु श्री राम की भक्ति करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी सोमवार को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो चुकी है। वहीं पर अचानक से अयोध्या में राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक दिखाई दिए उनके परम भक्त हनुमान जी। हाँ, वही हनुमान जिन्होंने सीता माता की खोज से लेकर रावण के वध तक एक सच्चे भक्त के रूप में साथ निभाया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतना बड़ा चमत्कार देखकर मंदिर में सभी साधु संत पुजारी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इसी के साथ इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना गया है। जिस जगह पर भगवान श्री राम जी हो, उस जगह पर उनके परम भक्त हनुमान जी ना पहुँचे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस चमत्कार के पीछे की सच्चाई जानकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी सच्चे राम भक्त और हनुमान के भक्त हैं, वहीं पर राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम हनुमान लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन भारत की महान हस्तियां शामिल हुई थीं और किसने कितना मंदिर में दान दिया है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अयोध्या राम मंदिर विश्व में इतिहास रचने के बहुत नजदीक पहुंच गया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिस दिन का सभी 140 करोड़ भारतवासियों को लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए है। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। अब
23 जनवरी से दोबारा दर्शन आरंभ किया गया, जब राम को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। हजारों ने सीने पर गोलियां खाई तो कई हजारों भक्तों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया था इस मंदिर के पीछे। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 7,500 से ज्यादा वीवीआईपी और वीआईपी को न्योता भेजा गया है। मगर जब 22 जनवरी को विशेष साधु ज्योतिषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है, वही जितना राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है। जब नरेंद्र मोदी यजमान प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे तो चारों भाइयों के साथ राम लल्ला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप राम लल्ला की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता है, नवग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि ये किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। उसके अब सबको इंतजार था उन 4 सेकंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 4 सेकंड को विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 बजे से लेकर 12 के बीच कुछ सेकंड होते हैं। और जैसे ही 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उन खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रभु श्री राम की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्ति को जीवंत करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही वह पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में पंडित की हुई मूर्ति वही है, तो इसीलिए उसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। जो शक्तियाँ परमात्मा में होती हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं और उन जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं, उनका कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती है, तो उनके लिए मंदिर के द्वार कब खुलेंगे? बता दें कि आम जनता के लिए राम मंदिर के द्वार 25 जनवरी से खुल जाएंगे। हालांकि मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को पहचान संबंधित अपने दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड को पहले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा देश भर में संघ के 45 प्रांतों में रहने वालों को भी राम मंदिर दर्शन का न्योता भेजा गया है। इसके तहत रोजाना 25,000 लोग 45 दिन तक रामलला के दर्शन करेंगे, जिनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। बता दें कि इनमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था या जिन्होंने राम मंदिर धन संग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त है तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बन रहे। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली में किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचारित, वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 100 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 300 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 7 किलो सोने की परत चढ़ाई है। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। मंदिर में राम नवमी के दिन भगवान राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य दक्षिण की ओर होगा, तब मिरर और लेंस से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर भगवान के ललाट पर पड़ेगी। सच में दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कारसेवकों को
जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। आप बात करते हैं भारत की कौन कौन हस्तियां शामिल हुई थीं और किसने कितना दान दिया। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान रामलला को राम मंदिर में विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। राम मंदिर के इस मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया से दान आए हैं। भव्य मंदिर के निर्माण की लागत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस मंदिर निर्माण के लिए आम से लेकर खास लोगों ने करीब 3200 करोड़ रुपए दान किए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर के लिए अंबानी, अडानी या फिर टाटा समूह जैसे बड़े उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा दान किया है, तो आप गलत हैं। देश भर के करोड़ों लोगों, सेलेब्स, बिजनेसमैन, साधु संत ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया। डीएनए के खबर के मुताबिक सूरत के रहने वाले कारोबारी ने मंदिर को 101 किलो सोने का दान किया है। डायमंड बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले दिलीप कुमार वी लाखी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है। दिलीप कुमार ने मंदिर ट्रस्ट को 101 किलो सोना दान किया है, जिसका इस्तेमाल गर्भगृह के सोने के द्वारा स्तंभों आदि में किया गया है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मौजूदा वक्त में 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 के करीब है। ऐसे में दिलीप ने करीब 68 करोड़ रुपए का दान दिया है। राम मंदिर को दूसरा सबसे बड़ा दान कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने दिया है। कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.6 करोड़ का दान दिया। ट्रस्ट के मुताबिक गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और राम कथा वाचक मोरारी बापू ने राम मंदिर के लिए सबसे पहले इतनी बड़ी राशि दान के तौर पर सौंपी। रामायण का प्रचार प्रसार करने वाले मोरारी बापू ने ये रकम लोगों के योगदान से इकट्ठा की। इसमें से भारत से उन्होंने 11.30 करोड़ रुपए, यूके और यूरोप से 3.21 करोड़ और अमेरिका, कनाडा से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। उन्होंने लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने की अपील की है। अब बात करते रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। उनकी पत्नी नीता अंबानी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनके बेटे आकाश, अपनी पत्नी श्लोका, अनंत अपनी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट और बेटी ईशा अपने पति आनंद पीरामल के साथ वहां मौजूद थीं। नीता अंबानी ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व अनुभव है। मैं यहाँ आकर बेहद खुश हूँ। हमें अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा पर गर्व है। यही भारत है। देश के सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बदलते हुए भारत को देखने का यह मौका हमें मिला है। मुझे यहाँ होने से अभूतपूर्व अनुभव हुआ है। हम अपनी ओर से एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। अंबानी परिवार के अलावा स्टेट गेस्ट लिस्ट में 500 लोगों के नाम शामिल थे। इनमें दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, बॉलीवुड स्टार्स, खिलाड़ी, राजनयिक, जज एवं पुजारी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न किया। इस पूरे कार्यक्रम को देश भर में लाइव टेलीकास्ट किया गया। उन्होंने राम मंदिर में सभी अनुष्ठान पूरे किए। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में की गई। यह मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड के लिए था। वही मुकेश अंबानी जी के बारे में एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी जी ने अयोध्या राम मंदिर में 2.5 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं मुकेश खन्ना के बारे में। दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। अभिनेता ने 1.11 लाख रुपए दान में दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं पवन कल्याण के बारे में। वहीं सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ के मशहूर एक्टर पवन कल्याण ने भी राम मंदिर के लिए दान दिए हैं। मंदिर के निर्माण के लिए अभिनेता ने 30 लाख रुपए दान किए हैं और इस लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का आता है। उन्होंने साल 2021 में एक वीडियो शेयर कर सभी देशवासियों से राम मंदिर निर्माण के लिए दान करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने अपना योगदान दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस अमाउंट को रिवील नहीं किया है और बॉलीवुड की दिग्गज अदाकार हेमा मालिनी ने भी राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। अभिनेत्री ने इस अमाउंट को सीक्रेट ही रखा है और वहीं अनुपम खेर ने मंदिर निर्माण के लिए ईंटें दान में दी है। बता दें कि अनुपम खेर शनिवार को ही राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहीं अयोध्या पहुंचने से पहले एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वे एक कश्मीरी हिंदू की तरह राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल भी हुए और एक्टर गुरमीत चौधरी भी राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए सहयोग राशि एकत्रित करने का कार्य संपूर्ण देश में बहुत ही जोश के साथ चल रहा है।
इस मंगल कार्य हेतु हम भी अपना कई जगहों पर भजन और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम देवलोक में पहुंच गए हैं। जो लोग आना नहीं चाहते उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सच में ऐसा लग रहा है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को बताया, अभी अयोध्या में रहकर अच्छा लग रहा है। सोमवार को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति का अनावरण एक भव्य समारोह में किया गया, जिसमें दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने जश्न मनाया। यह मूर्ति जो अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की शोभा बढ़ा रही है, मुसुरु के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? दोस्तों, हमारा यह चैनल प्राचीन आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन अवस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।